जय भीम नमो बुद्धाय। हम अभी आए हुए हैं मझौली में और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से बीते वर्ष में यही तारीख 14 अप्रैल से एक दिन पहले 13 अप्रैल को हमारे राकेश पासवान जी जो दलितों के मसीहा कहे जाते थे, गरीब पिछड़ों अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें बहुत सारे नामजद आए थे। जो आरोपित हुए थे वह पकड़ा गए थे, बहुत लोगों को बेल भी मिली है। इसमें राजनीतिक रंजिश के वजह से उभरता हुआ एक चेहरा थे और उन्होंने चेहरों को नष्ट करने की प्रयास था और बहुजन समाज को दबाने का प्रयास किया गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है 13 अप्रैल और यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी, गाँव के लोग और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जो इनके विजन को, इनके जो लड़ाई थी उन लड़ाई को जिंदा रखना और राकेश पासवान जी के नेतृत्व में चल रहे कामों को याद करना, उनके पुण्यतिथि पर हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज तो बहुत ही दुख की बात है, राकेश पासवान की याद आ गई होगी। क्या आपको लगता है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में राकेश पासवान जी ने जो अपना योगदान दिया उसको आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो चंद्रकांत जी, आपको और आपको चैनल के जय भीम नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं राकेश भाई के नमन करते हुए पूरे बहुजन समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे एक गरीब के मसीहा राकेश पासवान जी हर दुख तकलीफ में बहुजन समाज के एक आवाज़ थे, जो हमारे समांती द्वारा उनको हत्या कर दी गई 13 अप्रैल 2023 को। तो हम लोग राकेश भाई को, कारवा को हम लोग पीछे नहीं होने देंगे। कारवा को हर कदम हर पल उनके जो विचारधारा था उसको हम लोग बढ़ाते रहेंगे। राकेश भाई को, कारवा के। हमारे साथ यहाँ पर समता प्रकाश जी भी हैं। बार बार इस आंदोलन में जागृति लाने के लिए समता प्रकाश जी भी अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन यह भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह में ये भी आए हुए हैं। समता प्रकाश जी, यह दुख की क्षणी है और आप यहाँ पर आप इन ऐसे लोगों को आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि में जगह दिए हैं और उनका याद करने का मकसद क्या है और कहाँ तक आप इनके जो विचार थे, इनके जो अति पिछड़ों की लड़ाई थी, दलितों की लड़ाई है, उसमें अपने आप को कहाँ रखते हैं और कहाँ क्या क्या करने का प्रयास है आपका? देखिए, सबसे पहले आप एक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज शहीद राकेश भाई के शहीद दिवस पे आपने इनके कैंडल मार्च को कवरेज करने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली राकेश भाई पूर्ण रूपेण बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, बहुजन समाज के नेतृत्व कर रहे थे, जिस वजह से कुछ समांतियों को ही खटक रहे थे। इस वजह से विगत पिछले साल 13 तारीख को इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन इनकी हत्या हुई है, इनके विचारों की हत्या नहीं हुई है। इनका जो विचार था, जो आग इन्होंने बहुजन समाज में लगाया है, उस आग को बढ़ाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इनका मिशन है, जो बाबा साहब का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने का काम करते थे। लेकिन समता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बार बार दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की हत्या हो जाती है। राकेश पासवान जी जब इस प्रकार की लड़ाई लड़े तो उनकी हत्या हो गई। तो राजनीतिक तौर पर आप भी सक्रिय रहते हैं, तो आपको इनसे डर जाना चाहिए, तो आप डरे नहीं, फिर सीना में आग लगा के आप आगे आ गए। इसका मकसद क्या है? आपको डर नहीं लग रहा है इस सब से? इस चीज़ से अगर डर जाते बाबा साहब, तो आज आप माइक लेकर के यहाँ खड़ा नहीं होते। इस चीज़ से अगर डर जाते लालगंज में राकेश पासवान जी, तो आज हजारों राकेश पासवान लालगंज में खड़ा नहीं होता। तो जब ये लोग नहीं डरे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम फिर कैसे डर सकते हैं? हम फिर पीछे कैसे हट सकते हैं? इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। हम लोग को जो लड़ाई है बहुजन के लिए, जो हक अधिकार है बहुजन को दिलाना, उसके लिए हमको मरना पसंद है, जेल जाना पसंद है, लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं है। तो राकेश भाई का जो मिशन है, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले जो लोग हैं, विचारधारा से इतना प्रभावित है, उनका कहना है कि राकेश पासवान जी की
ज़रूर शहादत हो गई है समंती सोच के तहत, लेकिन उनके मिशन और कार्रवाइयों को रुकने नहीं देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में नौजवान यहाँ पर मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करना चाहते हैं। ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ बहुजन मिशन पर गायकी का भी काम करते हैं, अलख जगाने का काम करते हैं। आप भी इस सभा और यह पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं राकेश पासवान जी से। आप लोग को भय नहीं लग रहा है कि एक की हत्या हो गई, क्या नंबर आपका आ जाएगा? नहीं, भय की क्या बात है। आपको बड़े भाई समता प्रकाश भारती जी पहले बता चुके हैं कि बाबा साहब पहले से भी और महापुरुष आए, उनका भी हत्या हुआ। उनका जो विचारधारा था वो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा भूल गए हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं, और लोगों का भी हत्या हुआ है। उसी में से राकेश पासवान थे जो बीते 13 अप्रैल को उनको सामंतियों द्वारा, मनवादियों द्वारा षड्यंत्र के उसको मतलब बुद्धिजील थे, वो कमजोर कायर लोग, कायर थे, वो कायर थे। तो कायर थे तो वो कायराना हरकत किए हैं, और वो पीछे से गोली मार, उसमें थोड़ा सा भी दम होता तो आगे से आके फेस करते, तब समझते कि। लेकिन कहीं ना कहीं समांती सोच के लोगों को होता है कि कोई एक चैन अगर बना, कोई लीड कर रहा है तो चैन को तोड़ना बहुत ही कामयाब होता है। तो आपको लगता है कि एक राकेश पासवान जी को चैन के कड़ी को तोड़ देने से क्या पूरा बहुजन समाज टूट हो चुका है, या बहुजन समाज के अंदर और इच्छा आ गई है कि लड़ाई को और आगे बढ़ाना है? नहीं, लड़ाई को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन आज जो राकेश पासवान जी का हत्या हुआ, वैसे वैसे बहुत लोग हैं जिनका हत्या होते रहता है, बहुत लोगों की कुर्बानी हुई है, हम लोग देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा समाज भी उसमें दोषी है, इसको मानना पड़ेगा। ताकि जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो समाज के नज़र में एक प्रकार कहिए कि वो उसे गलत नज़रिया से देखता है, उसको लगता है कहीं ना कहीं समाज को गलत, विचित्र प्राणी है, कोई अलग से आया, समाज को कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है। वो मनुवाद पाखंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, और अम्बेडकरवादी जो होते हैं उनको उससे बाहर निकालते हैं। जो बहुजन महापुरुषों का विचारधारा है वो उधर चलने के लिए अग्रसर करते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं गलत समझ बैठते हैं। उसका नतीजा होता है कि वो व्यक्ति अकेला हो जाता है, और अकेला नहीं होता है, जब कहीं वो मुसीबत में पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति से वो ज़रूरत पड़ने पर काम भी ले लेता है, लेकिन बाद में उनका हिनाई करता है और कमजोरी बचाता है। इसके कारण जो है मनवादी हावी हो जाते हैं और षड्यंत्र की तरह हत्या कर देते हैं। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता एक और है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दे पर, क्योंकि 13 अप्रैल जब बीते दिन इनकी हत्या हुई थी तो बहुत सारे पार्टी के लोग आए थे, बहुत उन्होंने सहानुभूति बटोरी। और जब उनकी श्रद्धांजलि की बारी आई, और आज जिस परिवार में जो बीत रही होगी, कोई पार्टी के लोग या कोई संगठन के लोग अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो ना उनको कोई याद कर रहा है, ना मोमबत्ती जला रहे थे। कहाँ अपने आप को देख रहे हैं कि बहुजन मूवमेंट में अपना ही लोग इनका सिर्फ एक पॉलिटिकल समझिए इवेंट के रूप में ले रहे हैं। अगले साल भी घटना स्थल पे पूरे भीम आर्मी के आजाद पार्टी के लोग अभी तो यहाँ से लेकर वहाँ तक भी गए। आज भी पचदरमिया से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कोई नेता आज कोई दिखने वाला नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के छोड़ा के कोई नहीं दिखने वाला। सब आए अपना रोटी सेक के गए, अपना नेता वोट बैंकिंग को सोच के गया है। लेकिन अगर किसी को राकेश पासवान को मारा है, राकेश पासवान के सोच को, राकेश पासवान को जो कैंडल है, जो उनका मजबूती है, जो सोच है, विचार है, उसको कभी कोई भी मनुवादी उसको मार नहीं सकता है। आज एक राकेश पासवान को हत्या हुआ है, हमारे ज़िले में 100 राकेश पासवान पैदा हो चुके हैं। किसी ने आपने बोले इनसे कि एक चैन एक सिस्टम एक चैन को तोड़ा है, लेकिन हम लोगों ने पूरा 100 चैन बनाने का काम कर रहे हैं। और जितने हैं सब में उत्साह बढ़ा है, एक जोश बढ़ा है। इसमें समझिए कि हज़ारों संख्या में राकेश पासवान पैदा हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खासकर युवाओं में राकेश पासवान का जो शुरू से क्रेज था, उनके समर्थक थे, कह सकते हैं कि वह किसी जाति समुदाय से नहीं थे, बल्कि वह बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। और इन्हीं का परिणाम स्वरूप था कि सामंती लोग के सोचों में यह खलल डालते थे, जिसका परिणाम स्वरूप इनकी साजिश के वजह से हत्या कर दी गई। लेकिन भावपूर्ण श्रद्धांजलि में सबसे प्रथम अगर आगे कोई आ रहे हैं तो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग आ रहे हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें समझने की बात है। और आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए, और जितने भी इनके चाहने वाले लोग हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।